हेलो गाइस, माई सेल्फ विभा फ्रॉम सॉफ्ट कैरियर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको पाइथन्स में अगले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथन में स्लाइसिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे पाइथन में बुलियंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं और प्रिंट मेथड्स क्या होता है और आपका इनपुट मेथड्स क्या होता है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें हम देखते हैं बुलियंस वैल्यूज क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इन पाइथन यू ऑफ्टन नीड टू नो इफ ए एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर हमें पाइथन में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें चेक करना है हमने जो भी कंडीशन दिया है वो सही है या फिर गलत है, तो वहाँ पे आपका बुलियन डेटा टाइप्स का यूज़ किया जाता है। व्हेन यू कंपेयर टू वैल्यूज, जब हमें दो वैल्यूओं के बीच में तुलना करना हो, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएट एंड पाइथन्स रिटर्न द बुलियन आंसर्स। जब हम कभी भी दो वैल्यूओं के बीच में तुलना करते हैं तो पाइथन में जो आंसर होता है वो हमें सही मतलब ट्रू या फिर फॉल्स में हमें रिप्लाई देता है। तो जो हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर मिलता है वही हमारा कहलाता है बुलियंस डेटा टाइप्स। एग्जाम्पल में जैसे हम कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे हमने दो डिजिट्स दिया है, 10 है और आपका 9 है। फर्स्ट हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो आपका दिया गया है 10 इज ग्रेटर देन 9। क्या 10 बड़ा होता है 9 से? सही बात है, आपका जो 10 होता है वो 9 से बड़ा होता है, इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा ट्रू। फिर सेकंड हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो आपका दिया गया है 10 इक्वल 9। क्या 10 बराबर होता है 9 के? अगर बराबर होता है तो आपको ट्रू रिटर्न्स करेगा, अगर बराबर नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न्स करेगा। तो आपका जो 10 होता है 10 9 के बराबर नहीं होता, इसीलिए ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आपका जो अगला एक्सप्रेशन दिया गया है 10 इज लेस देन 9। क्या 10 छोटा होता है 9 से? अगर 10 9 से छोटा होता है तो आपको ट्रू रिटर्न्स करेगा, अगर नहीं होता है तो आपको फॉल्स रिटर्न्स करेगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये कंडीशंस गलत हो गए। यहाँ पे हमने दो वैल्यू के बीच में कंपेयर किया, तुलना किया, तो हमें पता चला जो 10 होता है वो 9 से छोटा नहीं होता, 9 से बड़ा होता है, इसलिए ये वाला भी कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारे होते हैं बुलियंस डेटा टाइप। दो वैल्यूओं के बीच में तुलना करेगा, अगर कंडीशन सही रहेगा तो आपको ट्रू में आंसर देगा, कंडीशंस गलत रहेगा तो आपको फॉल्स में रिटर्न्स करेगा। अब नीचे आपका एक और एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे यहाँ पे दो वैल्यू लिया गया है, a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू आपका 33 लिया गया है। अब यहाँ पे कंडीशंस दिया गया है इफ b इज ग्रेटर देन a, अगर b बड़ा हो a से तो आपको प्रिंट होके मिले b इज ग्रेटर देन a, इल्स नहीं तो आपको प्रिंट होके मिले b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस दिया गया है b की वैल्यू कितनी है आपकी 33 बड़ा होता है 200 से। क्या 33 आपका ग्रेटर देन होता है 200 से? तो ये कंडीशंस क्या हुआ, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। तो क्या करेगा, इफ वाला पार्ट आपका नहीं चलेगा, आपका डायरेक्ट चलेगा b इज नॉट ग्रेटर देन ये वाला आपका कंडीशन से इवेलुएट होगा। तो बुलियन में आपको आंसर ये आपको मिलेगा b इज नॉट ग्रेटर देन a। इस तरीके से हमारा ये जो डेटा टाइप है ये हमारा बुलियन डेटा टाइप्स कहलाता है। अब यहाँ पे आपका दिया गया है एक्सेप्टिंग इनपुट्स फ्रॉम कंसोल्स। कंसोल से हम कैसे इनपुट लेते हैं रन टाइम में, उसके बारे में दिया गया है। द मोस्ट कॉमन वे टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कंसोल इन पाइथन यूजिंग द बिल्ट इन इनपुट फंक्शंस। अगर हमें अपने कंसोल द्वारा कोई भी चीज़ इनपुट लेना है तो पाइथन में हमारा एक पहले से बना बनाया मेथड्स है जिसका नाम होता है बिल्ट इन इनपुट्स मेथड्स।
ये आपका इनपुट मेथड जो होता है या फिर इनपुट फंक्शन जो होता है, ये कंसोल में इनपुट लेने के लिए या फिर रन टाइम में अगर हमें यूज़र से कोई भी नंबर्स लेना है तो वहाँ पे आपका इनपुट मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इनपुट फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। These functions push programs executions, जो आपका इनपुट फंक्शंस होता है ये पूरे कोड को पूरा एग्जीक्यूट होने से पहले बीच में रोक देता है। डिस्प्ले एंड ऑपरेशनल्स prompts messagings and wait for the user to type some things and press enters। जो आपका इनपुट मेथड होता है इसमें दो पैरामीटर्स दिए जाते हैं। एक पैरामीटर्स क्या करेगा, आपको रन टाइम में मैसेज दिखाएगा, दूसरा पैरामीटर्स क्या करेगा, यूजर द्वारा कोई भी नंबर से इनपुट लेगा। तो जब ये हमारा जो भी हमें मैसेजिंग दिखाना है वो हम मैसेज में दिखा देंगे, फिर हमें जो भी वैल्यू लेना है हम रन टाइम पे वो वैल्यू दे देंगे। तो इनपुट फंक्शंस का यूज़ हमेशा यूजर द्वारा कोई भी नंबर्स अगर लेना है तो वहाँ पे आपका इनपुट फंक्शन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका दिया गया एक नेम नाम का वेरिएबल्स हमने लिया है, फिर यहाँ पे हमने लिखा है इनपुट एंटर योर नेम। हमने ये मैसेज दिखाया कि आप अपना नाम इंटर करिए। तो क्या करेगा यूज़र जब इसको रन करवाएगा कोड तो ये मैसेज दिखेगा तो वो क्या करेगा, अपना नाम इनपुट करेगा। जैसे हमने नाम लिख दिया किसी का भी, रन टाइम में जब हमें ये मैसेज दिखा हमने लिखा सॉफ्ट, तो यहाँ पे आपका दिया गया है प्रिंट हेलो, फिर जिस व्यक्ति का नाम हो, तो हमने जो रन टाइम में हमने जो पैरामीटर्स पास किया वो आपका है सॉफ्ट। तो यहाँ आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा हेलो। नेम के अंदर हमने ये पैरामीटर दिया है सॉफ्ट, तो यहाँ पे आपका आएगा सॉफ्ट। तो ये इसका आउटपुट कहलाता है। तो इनपुट फंक्शन जो होता है ये हमेशा हमें एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न्स करता है। स्ट्रिंग टाइप का मतलब होता है अगर हम कोई भी, मान लीजिए हम नंबर्स इनपुट करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, इनपुट का हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हम यूज़र द्वारा कोई भी नंबर इनपुट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम मान लीजिए नंबर 1 एक नाम का वेरिएबल्स बनाया, यहाँ पे हमने लिखा इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूज़र क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर एक और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे num2 इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ये यूज़र से हमने दो नंबर्स इनपुट करा लिया, फिर यहाँ पे हमने लिखा एक सम नाम का वेरिएबल्स बना लिया, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे num1 प्लस num2। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ सम, क्योंकि जो भी एडिशंस होगा वो आपके सम नाम के वेरिएबल्स के अंदर जाएगा, तो हमें सम नाम के वेरिएबल्स को ही प्रिंट करवाना है। तो इसका जो आउटपुट आपका आएगा फॉर एग्जाम्पल जो यूज़र है इसमें आपका 10 इनपुट करता है और इसमें आपका 20 इनपुट करता है, एग्जाम्पल में हम लेते हैं। तो यहाँ जो सम नाम का वेरिएबल्स है इसके अंदर आपका 10 आ जाएगा प्लस आपका 20 आ जाएगा। अगर हम प्रिंट करते हैं सम को तो आपका 10 प्लस 20 अगर करेंगे तो आपका 30 रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करता है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा 10 20, ये इसका आंसर आएगा।
तो इनपुट फंक्शन जो होता है हमेशा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करता है। अगर हमें इसी को नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसके जस्ट पहले हम इंट इनपुट ऐसे इस तरीके से लिख के हम आउटपुट अपना नंबर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमें इनपुट मेथड्स के जरिए ही हमें क्या करना है, नंबर्स को प्रिंट करवाना है और नंबर्स का एडिशंस करना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। num1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले इंट लिखना पड़ेगा। अगर इनपुट की मदद से रन टाइम पे हम कोई भी इनपुट लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं वो जो इनपुट हमारा आए वो एक नंबर्स में आए, तो सबसे पहले आपको इंट लिखना पड़ेगा। इंट के बाद आपको इनपुट फंक्शन लिखना है। इनपुट फंक्शंस के अंदर हम यहाँ पे यूजर द्वारा नंबर्स लेंगे। इनपुट, फिर हमने लिखा है इंटर फर्स्ट नंबर, फिर हमने एक और वेरिएबल्स बनाया num2 नाम का, और यहाँ पे हमने लिखा इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे देखिए, जब हम यूजर द्वारा कोई इनपुट्स लेंगे तो सबसे पहले जब हमारा ये रन होगा तो आपको ये मैसेज दिखेगा इंटर फर्स्ट नंबर। तो मान लीजिए यूजर जो है वो आपका 10 यहाँ पे इनपुट करता है, तो ये क्या करेगा, इनपुट मेथड्स के जरिए जब ये नंबर्स हमारा आया है तो ये नंबर्स को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर जाएगा हमारे num1 वेरिएबल्स के अंदर। तो ये जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा था वो अब क्या हो गया, एक इंटीजर टाइप का डेटा हो गया। तो ये डेटा जाएगा num1 नाम का, जो हमने num1 नाम का वेरिएबल्स बनाया उसके अंदर स्टोर हो जाए। वही चीज सेम आपका यहाँ भी होगा। यूजर द्वारा कोई भी नंबर इनपुट करवाया जाएगा तो इनपुट जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेगा। फिर इस डेटा को हम इंट की मदद से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये जाएगा num2 में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेते हैं सम नाम का। अब यहाँ पे हम लिखते हैं num1 प्लस num2, प्रिंट करते हैं मैसेजिंग दिखाते हैं सम ऑफ 2 नंबर इज, कॉमा सम को प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे। हमारे वेरिएबल्स का नाम सम था तो हमने सम लिखा। अब देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल जब ये हमारा कोड रन होगा, यूजर ने आपका इसमें आपका 10 इनपुट किया है और इसमें आपका 20 इनपुट्स क्या है। तो ये जब हमारे सम नाम के वेरिएबल्स में जाएगा, 10 और 20 क्या होते हैं हमारे 30 हो गए। तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा सम ऑफ 2 नंबर इज आपका 30। तो ये इसका आंसर आएगा हमारा।
तो इनपुट मेथड जो होता है वो हमेशा हमारा इस तरीके से वर्क करता है। पहले जो आपका फर्स्ट पैरामीटर जो आपका पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा, तो पैरेंथेसिस में आपका जो है इसमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो डिस्प्ले करेगा, फिर उसके बाद उस डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर करेगा। तो जब भी हम इसको रन टाइम में जो भी इनपुट देंगे तो आपका ये वाला फर्स्ट पैरामीटर, ये सेकंड पैरामीटर, तो इनपुट जो फंक्शन होता है हमेशा उसमें 2 पैरामीटर पास किए जाते हैं। तो ये था आपका इनपुट मेथड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स। हम अगर कोई भी कोड लिखते हैं, अगर उस कोड को डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, तो वहाँ पे हमारा एक प्रिंट एक फंक्शंस होता है, उसी फंक्शंस के जरिए हम उस मैसेज को डिस्प्ले कराते हैं, अपने मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाते हैं। द प्रिंट फंक्शन इज पाइथन आउटपुट टेक्स्ट और अदर ऑब्जेक्ट्स टू द कंसोल्स और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस। जो आपका प्रिंट फंक्शन होता है ये हमारे पाइथन में आउटपुट दिखाने का काम करता है। जो भी चीज़ें हमें मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, दिखाना है, वो चीज़ हम प्रिंट फंक्शंस के अंदर लिख देंगे तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, उसको आपको डिस्प्ले कराएगा। ये हमेशा आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और प्रिंट फंक्शंस का काम एक और होता है, जैसे अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के बीच में हमें लाइन लेना है, वाइट स्पेसेस लेना है, फिर उसके बाद हमारा कुछ और टेक्स्ट प्रिंट हो, तो वहाँ पे भी हम लोग प्रिंट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं स्पेसेस के लिए भी। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आपका देखिए कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपका दिया गया प्रिंट्स ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो, और आपको फिर दिया गया है एसपी, इसका मतलब होता है सेपरेट्स। एंडिंग कहाँ पे करना है और फाइल का नाम क्या है और प्लस दिया गया है। जैसे अगर हमें आपको मॉनिटर स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिखाना है, तो हेलो वर्ल्ड दिखाने के लिए आप डायरेक्ट हेलो ऐसे इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं। अगर हम इस तरीके से मान लीजिए पाइथन में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, तो ये डायरेक्ट ऐसे हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट करके नहीं देगा। तो अगर यही चीज़ हमें दिखाना है मॉनिटर स्क्रीन पे, तो इससे पहले हम प्रिंट लिख देंगे। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन जो है इसको मैसेज हमें हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा। तो प्रिंट फंक्शन का मेन काम होता है मैसेज को डिस्प्ले कराना, चाहे आपका टेक्स्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सबको डिस्प्ले कराने का काम करता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।